सोशल मीडिया पर ईशान किशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा रूमर जो है वो आपको और हमें देखने को मिली थी पिछले कुछ दिनों में। और ये कहा जा रहा था कि वो पार्टी कर रहे थे दुबई में, मेंटल फटीग थे, केबीसी में चले गए थे। इस वजह से उनका जो सिलेक्शन है वो अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया में नहीं हुआ था। लेकिन इसका रीज़न जो है वो द्रविड़ ने क्लियर कर दिया है। कहीं ना कहीं ईशान किशन ने भी हार्दिक पांड्या को सोशल मीडिया की रेस में फॉलो कर लिया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं राहुल द्रविड़ की, तो उनका कहना है नो, एब्सोल्युटली नॉट। जिसकी वजह से जो खबरें आ रही है कि उनको ड्रॉप किया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने ये कहा है। साथ के साथ उनको ऑर्डर दिया गया है कि अगर वो खेलना चाहते हैं, इंडिया में कमबैक करना चाहते हैं, तो उन्हें रणजी ट्रॉफी खेलना पड़ेगा। जिसके पीछे जो बात है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक रूल है बीसीसीआई का, जिसके मुताबिक अगर कोई भी प्लेयर आके बोलता है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ या फिर मेरे को मैं चोटिल हो चुका हूँ, तो उसे रणजी मैच खेलने के बाद अपनी फिटनेस प्रूव करनी होती है। तो ये राहुल द्रविड़ की तरफ से बनाया गया ऐसा नियम है जिसे पिछले कई सालों से फॉलो किया जा रहा है, जो कि बहुत ही बेहतर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें केएल राहुल की, तो बीसीसीआई ये चाहता है कि ईशान किशन ही बतौर टेस्ट में विकेट कीपर के तौर पर नजर आए। और केएल राहुल जो साउथ अफ्रीका में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, कहीं उन्हें मेंटल फटीग ना हो जाए, वो चोटिल ना हो जाए, उनके करियर पर कहीं ऐसा ना हो कि एक लंबा पॉज लग जाए। तो इसीलिए बीसीसीआई ईशान किशन को चाहता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार वर्ल्ड कप से लेकर अब तक केएल राहुल जो है वो हर मैच में खेलते हुए नजर आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि दिमाग मेंटल फटीग हो सकता है, जैसा कपिल ने बताया। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं 5 मैच सीरीज जो होने वाली है इंग्लैंड के खिलाफ, जो शुरू होने वाली है 25 जनवरी से। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है वो कहा जा रहा है कि केएल राहुल जो है वो बतौर विकेट कीपर नहीं खेलेंगे, तो रेस में जो है वो सबसे आगे ईशान किशन है। वहीं केएस भरत की अगर बात करी जाए, जब भी कोई खिलाड़ी नहीं खेलता है, कोई चोटिल हो जाता है, तो केएस भरत का नाम आगे आ जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं टीम इंडिया चाहती है कि ईशान किशन का जो वो पोटेंशियल है वो यूज़ किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेफ्टी है ईशान किशन, तो लेफ्टी राइटी का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बनता हुआ नजर आएगा। और उनको टीम में शामिल होने के लिए रणजी मैच खेलना होगा। हालांकि जब से ये रूल बना है, पिछले 1 साल से इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया नहीं जा रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि इस बार क्या ईशान किशन को छूट मिलती है या फिर वो मैच खेलेंगे। लेकिन अगर हम ईशान किशन के स्टैट्स पे नज़र डालते हैं, उनके करियर ग्राफ पर नज़र डालते हैं, तो ईशान किशन ने डबल सेंचुरी मारी थी 126 बॉल्स में, हिटिंग 9 सिक्सेस एंड 24 फोर्स। बिल्कुल। ईशान किशन जो है वो उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है। इंडिया की अगर बात करी जाए तो रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और शुभमन गिल ने कारनामा जो है वो इससे पहले करके दिखाया है। साथ के साथ अगर हम उनके आईपीएल करियर पे नज़र डालते हैं, तो मुंबई इंडियंस में 2022 में मुंबई इंडियंस में 15.25 CR में बिके थे ईशान किशन। बिल्कुल। और ईशान किशन बिकम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बाय ऑन डे वन। आपको पता होगा कि इस साल जो है वो मिचेल स्टार्क को सबसे ज़्यादा जो है वो लगभग 24.5 करोड़ में खरीदा गया था, जहां पर अंडर 19 में ये खेलते थे, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2016 में। बिल्कुल। कप्तानी यहाँ पर करते हुए नजर आए थे ईशान किशन। अब मैं आपको बता दूं कि 2324 रन उन्होंने बनाए, एवरेज जो है वो उनका 29 का है, और उन्होंने 15 हाफ सेंचुरी भी लगाई है। आईपीएल की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर उनका हाईएस्ट स्कोर 99 है, सेंचुरी आना भी बाकी है। और अगर हम उनके आईपीएल ग्राफ पे नज़र डाल रहे हैं कपिल, तो 220 चौके और 103 छक्के उनके नाम हैं। बिल्कुल। ईशान किशन की जहाँ तक बात है, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जब खुद को रजिस्टर किया था इंडियन प्रीमियर लीग में, खुद को ही एक बेस प्राइस तय करना होता है, तो 10 लाख उन्होंने बेस प्राइस रखा था। लेकिन जब बिडिंग शुरू हुई और एंड हुआ, तो 35 लाख रुपए में बिके थे ईशान किशन। ऐसे ही एक और मेगा ऑक्शन जो 2018 का था, जहां पर ईशान किशन जो बिके थे वो बिके थे 6.2 CR में। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि देखिए ईशान किशन जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, अजय जडेजा ने भी उन पर बयान दिया था और कहा था कि देखिए उनका सिलेक्शन जिस तरीके से नहीं होता है। शुरुआती ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 सीरीज थी, वहां पर उर्वेगा 2 मैचों में खेलते हुए नजर आए, फिर टीम में ड्रॉप हो गए। साउथ अफ्रीका टूर से उन्होंने खुद नाम वापस ले लिया। तो क्या अफगानिस्तान माफ की जगह इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे, और फिर उनका आईपीएल जो है वो कैसा जाएगा, इस पर डिपेंड करता है कि उनका फ्यूचर कैसा रहने वाला है उर्वेगा।